हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपने लास्ट लेक्चर में जो दो एक्सरसाइजेस हमने करवाई थी उसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। काफी इजी क्वेश्चंस थे उसमें, बाकी क्वेश्चंस हमने आपके साथ कर लिए थे। तो अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा के बताऊंगा क्लास में या सेपरेटली आपके साथ शेयर करूंगा जैसा आपको पहले ही बताया हुआ। आज हम अपने पास इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे पास इसमें जो कंटेंट बचा है इस चैप्टर में वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशंस पे एक एक्सरसाइज है। उस पे दो एक्सरसाइज हमने कर ली थी, अब एक बची है जिसमें बस एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्मेशन और सॉल्यूशन है। दैट इज इट। उस पे एक एक्सरसाइज हमारे पास है। ठीक है, तो हाफ एंड आवर मैं पहले पार्ट पे स्पेंड करूंगा और हाफ एंड आवर दूसरे पार्ट पे। तो कुल मिला के आज ये चैप्टर मेरे पास कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मैंने जैसे बताया था कि इसके बाद हम सीधे आएंगे लीनियर इनइक्वेशंस पे, बिकॉज वो मिलता जुलता चैप्टर है। और उसके बाद में जो सेकंड पोर्शन है इस टॉपिक का मैट्रिसेस वाला, उसके बाद टच करेंगे। तो अभी आज हम इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर या दो लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वेशंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। पहला हाफ एंड आवर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फिनिश करेंगे और उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन पे करेंगे। मेरे साथ रहेंगे तो पूरी दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चंस करवा दूं इसमें। आइए, कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी करे हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी करे हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स में फिर से रिपीट नहीं करूंगा, उसमें मैंने दो लेक्चर लगाए हुए कॉन्सेप्ट्स पे, तो कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। मैं जस्ट सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा। क्वेश्चंस हमने किया हुआ एप्लीकेशन वाला पार्ट। ठीक है, आप तब तक क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार देखिए, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड अ पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट इज 12। आप इसको एक बार देखिए, मैं तब तक सिस्टम की पावर कार्ड कनेक्ट करता हूं। ठीक है, तब तक आप ये दो क्वेश्चंस को अपने पास देख लीजिए, आप इनको कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब मुझे 1 मिनट देंगे। ओके, वेलकम बैक। तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन वाले पार्ट हमारे पास कैसे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली ऑप्शन से करेंगे, बट एक बार देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन वाला पार्ट कैसे होता है। डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर से x। अगर मैं x में से उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी रूट ऑफ x माइनस करता हूं, यही लिख रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, उसको माइनस करता हूं तो वो 12 बन जाता है। हमें नंबर ढूंढना है। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। मेरे पास कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको एक बार सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पता है आपको? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो मैं ट्राई करूंगा क्या मैं इसको इस फॉर्म में ले आ सकता हूं या नहीं ले आ सकता, एक बार ट्राई करके। इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस रूट एक्स माइनस 12 इज इक्वल 0। ठीक है, और रूट एक्स को लिख सकता हूं, एक्स को लिख सकता हूं रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 12 इज इक्वल 0। तो अगर आप गौर से देखिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं सिंपली रूट एक्स को वाई पुट करता हूं या कुछ भी, रूट एक्स को वाई पुट करता हूं, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल 0। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व की टेक्निक सारी पता है, चाहे फॉर्मूला से, चाहे फैक्टराइजेशन से, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, जैसे भी आप करें इसको आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आप गौर से देखो तो मेरे पास स्प्लिट हो रहा है, माइनस 4y प्लस 3y करके आएगा मेरे पास। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस 3, जो आप सॉल्व करके निकालेंगे स्प्लिट करके, जो आपको आता है। तो y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू आपके पास आ गई तो आपने y को पुट किया रूट x के इक्विवेलेंट, आपने रूट x को y के बराबर रखा है। तो पहले केस में रूट x इज इक्वल टू 4
और दूसरे केस में रूट एक्स इज इक्वल टू -3। स्क्वायरिंग करेंगे तो या x इज इक्वल 16 के बराबर आएगा या x इज इक्वल 9 के बराबर आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब इसके बाद आपने दो पॉसिबिलिटी को चेक करना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। वो आपने जरूरी वो चेक करना है कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड पॉजिटिव स्क्वायर। तो अगर मैं 16 का देखूं, पहले 16 का यहाँ पे था रूट एक्स इज इक्वल 4, एक्स इज इक्वल 16। अगर मैं 16 का देखूं तो रूट 16 माइनस रूट 16 हो गया 16 माइनस 4 इज इक्वल 12। ओके, अगर मैं 9 का देखूं 9 माइनस रूट ऑफ 9 इज इक्वल 6, नॉट ओके। तो मेरे पास 16 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। x इज इक्वल 16 मेरा इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो इससे भी इजी होंगे, जस्ट बिकॉज वहां पे अपने ऑप्शन से ही देखना है, वहां पे अपनी इक्वेशन नहीं बनानी। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट देखेंगे, इसके भी दो तरीके हैं, आप देखेंगे मेरे पास कैसे करेंगे। अ पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट इज ₹60। एक आयरन रॉड है मेरे पास, एक मेरे पास आयरन रॉड है, ठीक है, एक मेरे पास आयरन रॉड है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ₹60। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, इफ द रोड वाज 2 मीटर शॉर्टर, अगर इसकी लेंथ 2 मीटर शॉर्टर होती, ठीक है, यहां तक लेंथ होती, और ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर, और हर मीटर की वैल्यू ₹1 ज्यादा होती, तो मेरे पास कॉस्ट तब भी सेम रहता। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसे देखूं कि मेरे पास मीटर्स है, मेरे पास रेट पर मीटर है, और मेरे पास वैल्यू है, तो क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं एज्यूम करूं मेरे पास मीटर एक्स थे, तो रेट पर मीटर क्या होगा 60 अपॉन एक्स, और टोटल वैल्यू क्या होगी 60। ये तो आपको आता ही है कि अगर मेरे पास किसी चीज की वैल्यू ₹60 है और मेरे पास एक्स मीटर्स है, तो हर मीटर की वैल्यू 60/x होगी, रेट आई शुड से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हैड लेंथ बीन 2 मीटर शॉर्टर, अगर ये 2 मीटर शॉर्टर होता और रेट मेरे पास ₹1 ज्यादा होती, ₹1 ज्यादा होती, तब भी मेरी वैल्यू सेम रहती, मुझे प्राइस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो क्या मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता हूँ बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप क्वाइट इजीली कर सकते हैं। x - 2 into 60x plus 1 is equal 60। x - 2 अपनी जगह, ठीक है, 60 plus x divided by x is equal 60। ठीक है, तो अब आप इसको इजीली यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पार्ट बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, x - 2 into 60 plus x is equal to 60x। बिल्कुल ठीक है यहां तक, ठीक है। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 60x plus x square minus 120 minus 2x is equal to 60x। ठीक है, ये और ये गया, इक्वेशन नेट में क्या बची, x square minus 2x minus 120 is equal 0। अब यहां से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, वो आप खुद करेंगे। फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, -12 और 10, ठीक है, बराबर हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x - 12 और बन जाएगा x - 10, तो x बन जाएगा 12 और x बन जाएगा -10। आप सॉल्व करेंगे तो आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, मैंने आपको स्प्लिट करके दे दिया। x इज इक्वल 12 और x इज इक्वल टू -10। अब x मेरे पास क्या थी, लेंथ, या मैंने प्रिज्यूम किया था x मेरे पास क्या थी, लेंथ, ये लीजिए। तो लेंथ मेरे पास नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका मतलब मेरे पास 12 मीटर आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि एक बार आप देखेंगे क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर मैं इनिशियली मानूं लेंथ 12 मीटर है, तो रेट कितना होगा 5 पर मीटर, वैल्यू होगा 60। अब हैड द लेंथ बीन 2 मीटर शॉर्टर, तो न्यू लेंथ क्या हो गई 10, और रेट ₹1 बढ़ाऊंगा तो न्यू रेट क्या हो गई 6 पर मीटर, ₹60 मेरे पास हो गया। ओके, एक लास्ट पार्ट और फिर पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट पार्ट ये है मेरे पास, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड 25 into 2 parts, divide 25 into 2 parts such that sum of the reciprocals is 1/6। काफी इजी क्वेश्चन है,
कि 25 के दो हिस्से करने, 25 के, तो अगर एक हिस्सा x होगा, एक 25 माइनस x होगा, ठीक है, सिंपल है। अगर एक 1 होगा, एक 24 होगा, एक 2 होगा, एक 22 होगा, एंड सो ऑन। ये दो हिस्से हो गए। अब कह रहा है डिवाइड 25 इन टू पार्ट्स, टू पार्ट, सो दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/6। तो कर लीजिए रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल, एंड सम इज 1/6। ठीक है, ये मेरे पास ये हो गया। अब इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। आप इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, सिंपल मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय ये हो गया 25 x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, बस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 into 6 is equal to 150 is equal to 25x minus x square, एक तरफ ले आएंगे, x square minus 25x plus 150 is equal to 0। ठीक है, अगर आपको याद होगा x square minus sum of roots plus product of roots, जैसे मर्जी सॉल्व कर लिया, सब सिखाया हुआ है। तो इसका मतलब x is equal 10, x is equal 15। तो अगर देखें पास दो पार्ट 10 और 15 हो गए। अब एक बार टेस्ट करें, ये हो गया 10 और 25 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, मेरे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। काफी इजी पोर्शन है, मुझे लग रहा है क्वाइट इजीली आप इसको समझ पाएंगे। अब ये क्वेश्चंस देखिए। अब ये क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑल मैं इक्वेशन बना के बताऊंगा कहीं कहीं, लेकिन बनाने की जरूरत है नहीं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34। अब ये देखिए क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34। अगर आप इस क्वेश्चन में चाहे तो आप बोलेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो एक नंबर x हो गया, एक हो गया x माइनस 8, सम बीइंग 8, अगर सम करेंगे तो 8 हो गया। अगर सम करेंगे इसका, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो एक नंबर अगर x हो गया तो एक हो गया x माइनस 8, सपोज एक अगर 4 हो गया तो दूसरा हो गया 4 माइनस 8। इनफैक्ट मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं, अगर मैं माइनस वाली कंडीशन हटा देता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर एक x है तो दूसरा 8 माइनस x है। ठीक है, अब इनको सम करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34। आप बोलेंगे x स्क्वायर इज इक्वल 34, 8 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपका x के वैल्यूज आ जाएंगे, और जब करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो मैं बोल रहा था कि एप्लीकेशन वाला पार्ट है। 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 34। तो इक्वेशन हो गई, आप इसको अपने पास सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट क्या एग्जाम सिनेरियो में हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे? ये वाला लास्ट रिजॉर्ट रहेगा। अगर हम इक्वेशन क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे तब हमारा ये लास्ट रिजॉर्ट रहेगा। एग्जाम में आप कैसे करेंगे? सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो मेरे पास ये ऑप्शन पहले एक्सक्लूड हो गया, ये तो 8 है ही नहीं, इसका मतलब या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34, ये हो गया 16 और 16 which is not 34, कैंसल। ये हो गया 9 प्लस 25 which is 34 and sum is equal to 8, और ये हो गया 4 प्लस 36 which is not equal to 34। सिंपली मैं बोलूंगा ये मेरा आंसर है। तो एग्जाम में आप ऐसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को, और वैसे अगर आपको सॉल्व करना था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3। दो इंटीजर्स का अगर माइनस करेंगे तो उनका माइनस निकलेगा 3। ठीक है, यानी अगर मैं एक मान लूं x और दूसरा मान लूं y, ठीक है, तो ये ऐसे मेरे पास बन गया। इनकी डिफरेंस है 3, तो एक हो गया x और एक हो गया 3 प्लस x। ठीक है, आप इनका डिफरेंस देख लीजिए तो 3 ही निकलेगा, ये हो गया। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, सेम चीज, तो आप बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक x और एक 3 प्लस एक्स। अब इनके स्क्वायर करेंगे तो 89 आएगा। अब आप इस इक्वेशन को बोलेंगे अपने पास सॉल्व करूंगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। बट मेरा पॉइंट है कि हमें वो करना नहीं है, हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस इज 3, इन सब में डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स इज 89, सम ऑफ स्क्वायर्स दिस इज 49 एंड दिस इज 16।
25 और 64, ठीक है। ये हो गया 9 और 36, ये हो गया 4 और 25। अब अगर आप गौर से देखें तो कहां पे आपका सम ऑफ स्क्वायर्स 89 बनता है, ये बनता है दूसरे पार्ट में। तो आप दूसरे पार्ट को ओके करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब भी वही निकलेगा, ठीक है। इक्वेशन हर क्वेश्चन में बना रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को समझें। 5 times a positive whole number is 3 times less than twice the square. 5 times a positive whole number, अगर मैं 3 का 5 टाइम्स करूं 15 हो गया। उसके बाद twice the square, 3 स्क्वायर 9 हो गया, और 9 का ट्वाइस हो गया 18, ठीक है। 5 टाइम्स पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर, यहाँ पे कंडीशन पूरी हो रही है। आगे देखते हैं, 5 टाइम्स 20 हो गया, ठीक है। 5 टाइम्स 20 हो गया, ये -15 हो गया। 5 टाइम्स 10 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या हो गया 16, और ट्वाइस हो गया 32। -3 स्क्वायर हो गया 9, -3 स्क्वायर मेरे पास हो गया 9, -3 स्क्वायर मेरे पास हो गया 9, और उसके बाद बोल रहा है 2, तो ये हो गया -+18। और यहां पे मेरे पास हो गया 2 स्क्वायर 4 और ट्वाइस करके 8, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब क्वेश्चन है ये है या ये है, इसमें आप बोलेंगे कौन सा है। तो क्वेश्चन है 5 टाइम्स पॉजिटिव होल नंबर, तो ये फिर पॉजिटिव होल नंबर तो है ही नहीं, इसका मतलब आंसर 3 है। क्वाइट सिंपल। अब आप बोलेंगे इक्वेशन इसमें कैसे बन सकती है, इक्वेशन इसमें बन सकती है बिल्कुल हम चाहे तो, बट हमारा वो एग्जाम में अप्रोच नहीं रहेगा। इक्वेशन क्या है, 5 टाइम्स अगर मैं पॉजिटिव होल नंबर लूं और 2 टाइम्स क्या लूं, स्क्वायर, इनका डिफरेंशियल क्या होगा आपस में 3। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। बट पॉइंट मेरा है इसमें आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये है 2000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एंड पेरीमीटर इज 180। अब समझिए पेरीमीटर और एरिया में क्या फर्क होता है, आपको पता होगा। एरिया का मतलब होता है ये जो इसने कवर की है सरफेस, ये कितनी है। यानी अगर मैं इसमें सपोज ये सेंटीमीटर, ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट ना हो, आई होप कि आपको पता होगा। अगर मैं कुछ सिंपली समझना चाहूं, एरिया का मतलब क्या है कि ये कितनी सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, सरफेस। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर मुझे इस पूरे एरिया में 1 बाय 1 मीटर के टाइल्स लगाने होंगे, तो मुझे कितने एरियाज लगाने हैं, बस ये इसका मतलब होता है एरिया का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्वाइट इजी। और पेरीमीटर क्या होता है, अगर मुझे इसके पूरे अक्रॉस फेंसिंग करनी होगी तो मेरे खाली बस ये एरिया कवर हो, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लॉजिकल है। और पेरीमीटर किसके बराबर होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको हम ट्वाइस एल प्लस बी भी बोलते हैं, ठीक है। बचपन में बहुत पढ़ा होगा, बट समझना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वाइट सिंपल है। लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, इसका पेरीमीटर होगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है एरिया 2000 है और पेरीमीटर 180 मीटर है, ठीक है, डन। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और x की वैल्यू निकालिए। वो भी हम बनाएंगे, लेकिन क्या बनाने की जरूरत है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मैं 205 इंटू 80 करूं तो ये तो एरिया ही नहीं बन रहा मेरा, 2000 ये आएगा ही नहीं। अगर मैं 50 इंटू 40 करूं तो हाँ एरिया 2000 आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर करूं 50 50 40 40, तो ये मेरे पास ऑप्शन हो गया। 60 इंटू 50 एरिया ही नहीं बन रहा, तो पेरीमीटर की तो बात ही नहीं है, एरिया ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है नहीं आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, हम करके दिखाएंगे आपको, बट ऐसे आपने नहीं करना। बहुत ही इजी पार्ट है आज पूरा, बहुत ही आसान सर का लास्ट चैप्टर है, हमने इसमें डिफिकल्ट पोर्शन ऑलरेडी कर लिया इस चैप्टर में। अच्छा देखते हैं, अब एरिया इज इक्वल टू 2000, तो मैं क्या बोलूंगा, एक L है एक B है, तो मैं बोलूंगा L इंटू बी इज इक्वल 2000, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 180, तो मैं बोलूंगा ट्वाइस L प्लस बी इज इक्वल टू 180, और मैं बोल सकता हूँ L प्लस बी इज इक्वल टू 90।
मैं ऑल्टरनेटिवली बोल सकता हूँ L इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे L की जगह मैं 90 माइनस बी करूं और यहाँ मेरे पास B है इज इक्वल 2000, तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप 40 और 50 पे ही पहुंचेंगे, अगर कोई सॉल्व करना चाहता है तो। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डिवाइड, ये देखिए, टू स्क्वायर्स हैव साइड्स p एंड p+5। मेरे पास दो स्क्वायर है, एक का साइड अगर p है, दूसरे का p+5, उससे थोड़ा सा बड़ा है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब सम ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर के साइड का स्क्वायर एरिया ही होता है, तो आपको पता है एक स्क्वायर है, इसका एरिया किसके बराबर है? s स्क्वायर। s स्क्वायर मतलब एरिया, समझे, इज 625। तो क्वेश्चन कुल मिलाकर मैं बनाना चाहूं कहीं पे, मेरे पास दो स्क्वायर है, मेरे पास दो स्क्वायर है। देखिए, मेरे पास एक स्क्वायर ये आ गया, ये p और p है, और मेरे पास एक थोड़ा बड़ा सा स्क्वायर है जो ऐसे है, थोड़ा इससे बड़ा है। कितना बड़ा है? p+5 और p+5। कह रहे दोनों को जब जोड़ते हैं तो 625 मेरे पास एरिया आ जाता है। इसकी क्वाड्रेटिक बनाना बहुत आसान है, आप लिखेंगे p स्क्वायर प्लस p+5 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल 625। यही तो है, इसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट हम यहीं पे देखेंगे ऑप्शंस में ही, अगर p और p+5 है तो इसका मतलब क्वाइट इजीली, इसका मतलब ये मेरे पास पॉसिबल है ही नहीं, ये मेरे पास पॉसिबल है ही नहीं, या तो ये है या तो ये है। इस पे टेस्ट करेंगे, डिफरेंस 5 है। अब हम देखते हैं इसके मल्टीपल्स, 225 और 400 व्हिच इज इक्वल टू 625। दिस इज द आंसर। इक्वेशन से भी वैसे ही निकलेगा। डिवाइड 50 into 2 पार्ट्स वाला मैंने आपको करवाया हुआ है एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे भी अगर देख लेते हैं, डिवाइड 50 into 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/12। तो एक अगर मेरे पास x होगा, दूसरा 50 माइनस x होगा। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/50 माइनस x, रेसिप्रोकल्स का सम कितना बोल रहा है? 1/12। बट हम क्वेश्चन से ही करेंगे। इन सब का जो है सम 50 है, तो ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। पहला है 1/24 प्लस 1/26। ठीक है, ये हो गया 26 प्लस 24 50, सम तो 50 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 24 into 26, 624। ठीक है, दूसरा देखिए, 28 और 22 तो 85 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय हो गया 28 into 22, 616 नहीं होगा। तीसरा 50 डिवाइड बाय 621, और फोर्थ 50 डिवाइडेड बाय 600, ये मेरा 1/12 के बराबर हो गया, बिकॉज 50 1 50 12 बाकी 50 से डिविजिबल नहीं थे, तो इस सिंपली मेरा ये आंसर हो गया। इक्वेशन से भी आप वही निकालेंगे। ठीक है, there are two consecutive numbers, so the difference of their reciprocals is 1/240। मेरे पास दो consecutive numbers है, ठीक है, difference of reciprocals is 1/240। तो अगर एक नंबर x से दूसरा कितना होगा? x+1, और x-1 भी हो सकता है, तो एक ही बात है। अब आप ये करिए, ये करिए, अब इक्वेशन बनाइए, 1/x प्लस 1/x+1 इज इक्वल टू 1/240। या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अपने पास सॉल्व कीजिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन से देख लीजिए। ठीक है, वही सेम चीज जैसे पहले किया था। अगर पहला ही देखे तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1/15 डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। सॉरी डिफरेंस है तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर मैं 1/15 में से 1/16 माइनस करता हूं तो 16 माइनस 15, 1 डिवाइडेड बाई 15 into 16, 240। दूसरे केस में देखिए नहीं होगा, 18 into 17, 1/306, 14 into 13, 1/182, और 12 into 13, 1/156। ठीक है, इक्वेशन से करो ऐसे करो, मेरे पास आंसर 1516 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इज द साइड एडजेसेंट टू या ऑपोजिट टू, हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारे पास जो राइट एंगल होता है ट्रायंगल में उसके ऑपोजिट जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और हमेशा ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस पे एक आधा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। अब क्या है कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर डिफरेंस, और ये x है, x माइनस 4 है। आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल 20 स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन को अपने पास सॉल्व करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने पास सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अगर आप इसको पूरा एक्सपैंड करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसके आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और अब हमें सॉल्यूशंस निकाल के देखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको पास आ जाएगा तो वो आप अपने पास आप ऑप्शन मानेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा 12 और 16, क्योंकि वो मैंने वो सॉल्व किया हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में आपको पता है कि डिफरेंस 4 है, तो सबको टेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए 11 स्क्वायर 121 होता है, और 15 स्क्वायर 225 होता है, ये 6 4 3, और 20 स्क्वायर 400 होता है, वो तो हुआ ही नहीं। 12 स्क्वायर इज 144, और 16 स्क्वायर इज 256, और अगर मैं इन दोनों को करूं तो शायद ये मेरा पास 400 हो गया। तो मेरे पास यही ऑप्शन है, और इक्वेशन से भी यही निकलेगा। 20 और 24 हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेरे पास अदर साइड्स कभी हाइपोटेन्यूज से बड़े हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो काफी आसान सा पार्ट है ये, अगर हम इक्वेशंस को इग्नोर करें, इक्वेशन से भी करें तब भी सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको दोनों अप्रोच सिखा रहा हूं। ठीक है, आइए अब ये देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड मीन प्रोपोर्शनल इज 18। अब आपको मीन प्रोपोर्शनल से कुछ याद आया होगा, रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो नंबर है, एक से x है और एक z है, तो इनके बीच में अगर मैं एक नंबर इंसर्ट करूं ऐसे कि ये प्रोपोर्शन इक्वल हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, याद होगा। और अगर हमारे पास चार नंबर है तो हम इसको बोलते हैं ए बी सी डी, अगर मैं लिखूं इसको बोलते हैं फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ा हो। अब कह रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, यानी ये और ये x प्लस z जो है 45 के बराबर है, और इनका जो मीन प्रोपोर्शनल है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब जो अगर मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, x और z का स्क्वायर रूट, ऐसे वो है मेरे पास 18, और मैं इक्वेशन बना सकता हूं xz इज इक्वल 324। तो अब मेरे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और वो x की वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व करूंगा, कर सकता हूं। लेकिन अब मैं देखूंगा कि मैं ऑप्शन से इसको कर सकता हूं। ऑप्शन से देख लीजिए, क्या मैं इसको ऑप्शन से कर सकता हूं, क्वाइट इजीली कर सकता हूं। देखिए कैसे, ऐसे देखिए, अगर मैं सम 45 है तो ये सारे 45 ही है, मीन प्रोपोर्शन निकालना चाहूं कैसे निकालूंगा, 50 इंटू 30 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 21 पॉइंट समथिंग, तो ये नहीं है मेरे पास। 32 इंटू 13 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 20 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं है। 36 इंटू 9 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 18, ये मेरे पास मीन प्रोपोर्शन हो गया। 25 इंटू 20 का स्क्वायर रूट, मेरे पास 22 हो गया, ये भी नहीं है मेरे पास। ये इसका आंसर, इक्वेशन से भी वही निकलेगा। तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया 9 18 18 36। अगर आप देखिए तो रेशियोज भी इक्वल मेरे पास आ रहा है। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। Sides of an equilateral triangle are shortened by so and a right angle triangle is formed। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल को पता है जिसके तीनों साइड इक्वल होंगे, तो ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैंने तीनों साइड को कम किया, एक को 12, एक को 13, एक को 14।
तो पहले आप मुझे बताइए सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, ये आपका पॉइंट है। सपोज मान लीजिए एग्जांपल के लिए x है 100, तो पहला साइड कितना होगा x माइनस 12 88, दूसरा साइड x माइनस 13 87, और तीसरा साइड x माइनस 14 86। यही पॉइंट है। तो मेरे पास कहने का पॉइंट मतलब क्या है, सबसे बड़ा साइड मेरे पास x माइनस 12 हो। तो जब मैं इनको श्रिंक करता हूं तो ये ऐसे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ा साइड कौन होगा, हाइपोटेन्यूज। ये x माइनस 12 हो गया, ठीक है, एक x माइनस 13 हो गया, और एक x माइनस 14 हो गया, ठीक है। अब अगर इक्वेशन आप निकालना चाहते तो क्या बोलेंगे, x माइनस 13 स्क्वायर प्लस x माइनस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 12 स्क्वायर। इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आप क्या डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 17 में से अगर 12 निकाले तो 5 हो गया, 13 निकाले तो 4 हो गया, 14 निकाले तो 3 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, 9 और 16 हो गए 25, हाँ जी करता है, तो 17 हो सकता है आंसर। 16 में देखिए, 16 में अगर 12 निकाले, 16 में अगर 12 निकाल दें तो क्या बचता है 4, 13 निकाले तो 3 और 2। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, 4 प्लस 9 ये हो गया ओनली 13, 16 के इक्विवेलेंट नहीं है। 15 में देखिए सिमिलरली, 15 में पास क्या बचेगा 3, 2 और 1, क्या ये फॉलो करता है, नहीं करता। 18 में देखिए बचता है 6, 5 और 4, क्या ये करता है, नहीं। 41 आता है, 36 आता है, नहीं करता। इसका मतलब यही मेरा आंसर, इक्वेशन से भी मेरा यही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको हर कोई क्वेश्चन इक्वेशन से बता रहा हूँ और डायरेक्टली बता रहा हूँ, बाद में आपके करने की बात है उसको कैसे करेंगे। अब ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ, a distributor of apple juice has 5000 bottle in a store used to distribute in a month। एक डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल जूस का, उसके पास 5000 बोतल है स्टॉक में। अब उसके पास डिमांड कर्व दी गई है, पिछले क्वेश्चन में डिमांड कर्व हमारे पास लीनियर थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, मेरे पास डिमांड कर्व है, ठीक है। अब ये क्या है कि मेरे पास डिमांड कर्व है, इसके पास बोतल कितनी है 5000, ठीक है। अब ये चाहता है कि मैं सारी डिस्ट्रीब्यूट करूं, मुझे इन्वेंट्री कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीरो इन्वेंट्री चाहिए, यानी इसको पूरी 5 की 5000 स्टॉक से निकालनी है। तो हमें बताना है कि प्राइस कितना होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा है, मैं इसको करूंगा यहाँ पे 5000, डिमांड 5000 है, इज इक्वल टू इक्वेशन क्या मेरे पास है, वही से दी है, माइनस 2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17000। इक्वेशन को एक तरफ ले आइए, 2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी इज इक्वल 12000 ही होना चाहिए, यस 12000 होना चाहिए, 17 में से 5। अब 1000 को मैं निकाल सकता हूँ कॉमन इसमें से, तो क्या बचा 2p स्क्वायर प्लस 2p इज इक्वल टू 12, या p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इज इक्वल 0। यहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। p स्क्वायर माइनस p इक्वल, यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं आप इसको, प्लस 3p माइनस 2p, और इसके बाद आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप करेंगे खुद, बहुत ही आसान सा पार्ट है। और अल्टरनेटिवली आप इनको पुट करिए, इनको पुट करिए यहाँ यहाँ, और देखिए मेरे पास डिमांड 5000 की इक्वल आती है या नहीं आती है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है अब, ठीक है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लार्जर वन इज 70। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल सेंस काम आएगा कि अगर दो इरेशनल नंबर्स है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, पहले सम करता हूँ, पहले जोड़ता हूँ फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, बड़े नंबर से, बड़े इरेशनल नंबर से, तो 70 बन जाता है। अब मुझे बताइए इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कब रैशनल होगा। सपोज मैं आपको बोलूंगा √3 इरेशनल नंबर है, इनटू √7 करो, ठीक है, ये √21 हो गया, ठीक है। अब √21 अपने आप में फिर से इरेशनल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं √3 इंटू √3 करो, तो आप बोलेंगे तो बाई रैशनल हो गया, ठीक है, समझने की बात है। अब मैं आपको बोलूं सपोज
√3 इंटू 12 करो। अब बोलो ये रैशनल है, ये रैशनल है। आप इसको क्या करोगे, इसको बोलोगे √3, इधर लिखोगे 4 इंटू √3, फिर आप लिखोगे √3 इंटू 2√3, ठीक है, वही लिखोगे। बाद में आप इसको वापस रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 2 इंटू 3। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट है कि फाइनली एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर कन्वर्ट होने के लिए मेरे पास यहाँ के वैल्यूज इक्वेट होने चाहिए। अभी एक इक्वल नहीं है कि मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पास नंबर होंगे ऐसे a√b c√b, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट सपोज ये है तो इनटू a√b, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इसको रैशनल कन्वर्ट कर सकता हूं, वरना इरेशनल ही रहेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे हमने किया उससे डिफरेंट है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लार्जर वन इज 70। पहले पहला ही पार्ट देखते हैं, फिर सेकंड देखते हैं। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करता हूं लार्जर वन से, लार्जर ऑब्वियसली 3√2 है, तो वो निकलता है 70 के बराबर, ठीक है। और अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूं, यानी मैं करूंगा 3√2 माइनस 2√3, सपोज मैं ऐसे करूंगा, फिर इनटू करूंगा इसको, सपोज जो लार्जर स्मॉलर नंबर है, तो वो निकलेगा मेरे पास 12। अब मैंने आपको पहले लॉजिकली समझा है कि मुझे रैशनल नंबर को रैशनल कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज पहले इक्वल चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मेरा आंसर या तो ये होगा या ये होगा ऑब्वियसली। अब इसमें एक और चीज है, अगर आप कोई डिफिकल्ट सॉल्व करना हो रहा है तो आप उनको सिंपली वैल्यू, आपके कैलकुलेटर है, √2 इंटू 3 कितना हुआ, 4.24, और √3 इंटू 2 कितना हुआ, 3.46। तो आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, 4.24 प्लस 3.46 7.7, इसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4.24, तो मेरे पास 32 आ रहा है, 70 नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं है। सिमिलरली इस पे भी कर सकते हो। अब इस पे देखिए 2√2 प्लस 5√2 कितना होता है, 7√2। 7√2 को इंटू कीजिए बड़ा नंबर जो है 5√2, कितना हो गया, 35 इंटू 2 इज इक्वल 70। दूसरा टेस्ट देख लीजिए, 5√2 माइनस 2√2 3√2, इंटू कीजिए स्मॉलेस्ट नंबर 2√2, कितना होता है, 6 इंटू 2 इज इक्वल 12। मेरे पास ये हो गया आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट पार्ट, और जो हम आज ही कंप्लीट करेंगे वो है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अलग से कहीं डिस्कस करेंगे इसको और कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। आइए अपने पास इस वाले पार्ट को अलग से कवर करते हैं। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज है, वो बाद में वापस आएंगे, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट है क्यूबिक इक्वेशन। फॉर्मेशन एंड रूट्स, ठीक है। मेरे साथ अपना पहला डिस्कशन याद करेंगे। हमने क्या कहा था कि इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, वो कौन डिसाइड करता है कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है। हमने पावर 2 तक बढ़ाया, क्वाड्रेटिक में क्या, हमने पावर 3 तक लिया, क्यूबिक बनाना है। तो अगर मैं आपसे जर्नली पूछूं, अभी तक जो मैंने सीखा है, क्यूबिक की जर्नल फॉर्म क्या होनी चाहिए,
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, यही हो सकती है। इससे हाईएस्ट तो जाएगा नहीं बिकॉज क्यूबिक है, तो इससे हाईएस्ट मेरे पास जाएगा नहीं, प्लस d। तो मेरे पास एक जगह x की पावर क्यूब है, एक जगह स्क्वायर है, एक जगह सिंगल है और एक जगह d है, कांस्टेंट है। x क्यूब इज इक्वल b, ये भी तो क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ जी है, बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 है। लेकिन सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी ये है कि मेरे पास एक का भी हो सकता है, दो का भी, तीन का भी, चार का भी, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला डिस्कशन आपने अच्छे से देखा होगा, तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसके दो रूट्स होते हैं, तो क्यूबिक के कितने रूट होंगे, 3 रूट्स होंगे, क्यूबिक के 3 रूट्स होंगे, ठीक है। मेरे पास हर क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे। तो अब हम उसी तरफ आते हैं, फॉर्मेशन। मैंने आपको पीछे भी सिखाया था कि हम हमेशा क्या सीखते हैं, इक्वेशन से रूट तक पहुंचना। एक बार रूट से इक्वेशन तक पहुंचते हैं, उसका फायदा क्या होगा, हमें ये चीज समझ आएगी इक्वेशन बनी कहां से, ठीक है। तो अगर मैं प्रिज्यूम करूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है, मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें x के 3 वैल्यूज है, ठीक है। x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू c। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है कि लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है या 0 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, इन वन वेरिएबल ऑफ कोर्स। तो इससे क्या होगा, सेम चीज पड़ी हुई है, x माइनस a इज इक्वल टू 0, x माइनस b इज इक्वल टू 0, इसलिए तो इनको बोलते हैं जीरोफिकेशन, x माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, x माइनस a, x माइनस b या x माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला पार्ट रिपीट कर रहा हूं तो कोई डिफिकल्टी समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x माइनस a को ऐसे रखता हूं, पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूं अपने पास, इतने पोर्शन को, ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट ही हो गया मेरे पास, ये तो आपको याद होगा, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी इंटू सी, याद है आपको ये चीज। अगर मैं देखूं तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई वापस, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन अब मेरे पास बाहर x माइनस ए भी है, अब x ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस हो गया b इंटू सी इंटू एक्स, यहां तक पार्ट छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर से माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, या मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं इसको ऐसे करता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक और तरीका मुझे दिमाग में आ रहा है इसको लिखने का, मैं इसको अरेंज करूंगा इस पर पावर के हिसाब से, x इंटू एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने बोला था, सी एक्स स्क्वायर माइनस, फिर बी एक्स स्क्वायर माइनस, फिर मेरे पास आ गया प्लस b इंटू सी इंटू एक्स, ये पार्ट का कंप्लीट हो गया। अब माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस और माइनस हो गया प्लस ए सी एक्स, ठीक है, यहां तक, और ये हो गया प्लस ए बी एक्स, ठीक है, इससे इसको और ये हो गया माइनस लास्ट में कांस्टेंट ए बी सी इज इक्वल टू 0। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहता हूँ, सिंपलीफाई हो जाए, तो मेरे पास 3 इक्वेशन क्या बन गई, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो कि मेरे पास हो गया सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब ये मेरे पास 3 रूट्स है टेकन 2 एट अ टाइम, तो ये ऐसे में लिख सकता हूं, प्लस ए बी बी सी ए सी, ठीक है, या सी ए, जैसा उल्टा भी पढ़ लीजिए इसको, एक ही बात है, इंटू एक्स माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। और सोच रहे हैं कि क्या हम पढ़ रहे हैं, बट आप बिलीव करिए, बिलीव मी, कि ये बहुत ही, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही रेलेवेंट है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई इजी टास्क नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे,
ठीक है, ये आप देखिए, ये मैंने क्या बना लिया, मैंने अभी अपने पास बना ली एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ध्यान रखेंगे, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स a, b और c है। तो अब अगर आपको एग्जाम में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसको बोला जाए आपको कि आप इसके रूट्स निकालो, तो अगर वो इस फॉर्म में हुए तो सिंपली आप उसके रूट्स ऑप्शन से देख सकते हो, अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो। मैं करवा के भी दिखाऊंगा, बट अभी आप इस चीज को याद रखिए कि अगर मेरे पास 3 रूट इस इक्वेशन की तो वो ऐसे बनती है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया अपने पास। अब मैं इसी चीज पे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन से रूट्स निकालना छोड़ दीजिए, आप मुझे बताओ कोई ऐसी इक्वेशन आप बनाओ क्यूबिक इक्वेशन जिसमें सोल्यूशन हो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। बहुत आसान सा पार्ट है ना ये, आप मुझे बना के दिखाओ। तो या तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल 0, और इन सबको अपने पास मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकालोगे, या आप सिंपली इसको यूज करोगे। इस चीज को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस चीज को याद मेमोराइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये आपकी समझ के लिए मैंने बनाया था। तो आप लिखोगे एक्स क्यूब, इक्वेशन एक बना रहा हूं, इसके सॉल्यूशन ये है एक्स क्यूब माइनस, इनको सिंपली ऐड कीजिए 6x स्क्वायर माइनस, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे आपका पार्ट है, मैंने कहा 3 रूट में से 2 को ले लीजिए, पेयरिंग कर लीजिए। ये हो गया 2, नीचे हो गया 6 और ये हो गया 3। अगर पेयरिंग कर ले तो 2 इन दोनों का, 6 इन दोनों का, 3 इन दोनों का, ये हो गया 6 और 2 8 और 3 9। इक्वेशन बन गई। तो अब अगर आप ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन देखे, इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, 1 2 और 3। एक बार करके देखें। ठीक है, बहुत ही सिंपल बना रहा हूं मैं इसको आपके लिए। 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल 0। अब 2 डाल के देख लीजिए, 8 माइनस 2 इंटू स्क्वायर 4 24 प्लस 22 माइनस 6 should must be equal to 0. This 8 minus 24 plus 22 minus 6 is equal to 0. अब 3 करके देख लीजिए, 3 cube is 27 minus 3 square is 9, 9 9 6 54 plus 11 3 33 minus 6 is equal to 0. ये कर लेते एक बार ट्राई, 27 minus 54 plus 33 minus 6 आ गया। तो x is equal to 1 2 और 3। वो कैसे, जब मैं इनकी नेचर को समझा। ये मेरे पास क्या है, माइनस सम ऑफ रूट्स, ये मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मेरा जो कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होगा, बट ये रखिएगा कि x के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इस चीज को याद रखिए, और मोस्टली क्वेश्चन में नहीं होगा। और ये मेरे पास है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन रूट्स का 3 में से टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, बस 3 रूट्स है, तो पहले 2 प्लस 2 और प्लस 2। ठीक है, तो यहां तक आप इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरे पास, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं, सपोज मैं आपको बोलूं मैं आपको बोलूं कि क्या आप इक्वेशन से रूट तक पहुंच पाओगे, ये तो ठीक हो गया। अब क्या आप इक्वेशन से रूट तक पहुंच पाओगे, इक्वेशन से रूट तक पहुंच पाओगे, ये मेरे लिए ट्रिकी पार्ट है। तो ये मैं आपको कैसे समझाता हूं। ये समझने में आप सबसे पहले देखिए कि आपने, चलिए तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये क्लास पर आपको समझाता हूं कि आपने ये समझा कि अगर मेरे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c है, तो इसका मतलब x माइनस a फैक्टर होगा उस इक्वेशन का, x माइनस b भी फैक्टर होगा, x माइनस c भी फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो इनका मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब पॉइंट है कि अगर मेरे पास कोई एक रूट मुझे पता चल जाए, कोई भी एक, इस इक्वेशन में मुझे एक ही रूट पता चल जाता है कहीं से, तो मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली x माइनस वो रूट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो मुझे सॉल्व करनी आती है अपने पास, तो मेरा काम बन जाएगा। यानी अगर मैं किसी तरह क्यूबिक इक्वेशन के पहले रूट तक पहुंच गया, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज दिखाई हुई है, या ये चीज आपको याद रखनी है कि ऐसी इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब अगर इसमें मैं एक रूट पे पहुंच गया, x मुझे एक वैल्यू पता चल गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकता हूं।
मुझे इसका तो मुझे सोल्यूशन आता है। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट है एक रूट निकालना या एक फैक्टर निकालना, ठीक है। अब एक रूट कैसे निकाले, उसके लिए भी अब एक रूट कैसे निकाले उसके लिए भी आपको ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एक रूट कैसे निकाले, ठीक है। आइए मैं एक एग्जांपल पे ही आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल पे दिखाता हूं और इसके साथ मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा के इसको वाइंड अप करता हूं। सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने ये एग्जांपल शायद बुक से ही ली है, x क्यूब माइनस 7x, इसमें स्क्वायर वाला नहीं है, प्लस 6 इज इक्वल 0, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब आपको पता है ये बनी कहां से, आपको पता है ये बनी कहां से, तो इसके 3 रूट्स होंगे, पता है आपको। थोड़ा सा मेरे साथ माइंड अप्लाई करें, तीन रूट से पता है आपको, कोई भी 3 रूट हो, सपोज इसके हो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, पता है आपको। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स कुछ आएगा, पर मुझे वो सब छोड़ के बताइए जो मेरे पास कांस्टेंट है, ये वाला जो कांस्टेंट है, दिस प्लस 6 कांस्टेंट है, ये कहां से बनता है। वापस आएंगे, इसीलिए मैं कहता कि ये पॉइंट आपने समझना है। यहाँ पे मेरे पास जो ये -6 है, ये कहां से बना है, गौर से देखेंगे, ऊपर पता चल जाएगा आपको। a इंटू बी इंटू सी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से बना है, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट से बना है, -6 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट से बना है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है, ये कहां से बना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बना होगा। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं मेरे पास 6 जो है ये किससे बना होगा, या तो 0 फैक्टर हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, प्लस माइनस, बाद में तो हम वही पहुंचेंगे प्लस माइनस मान के, ठीक है। तो इसका मतलब जब मेरे पास ए बी या सी इनमें से कोई वैल्यू होगा, तभी तो जाके 6 पीछे आया होगा, क्योंकि आपको पता है कि टू की इक्वेशन कहां से बनती है, मैंने फॉर्मेशन पहले इसीलिए सिखाया था, मैंने फॉर्मेशन इसीलिए सिखाया था। तो इसका मतलब इसमें ये में से कोई एक फैक्टर होना चाहिए, x -1 हो, -2 हो, -3 हो, कोई एक फैक्टर होना चाहिए। मैं आपको सॉल्विंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब कोई एक में से फैक्टर होना चाहिए, तो क्यों ना हम एक बार ट्राई करके देखें, हिट एंड ट्राई से कौन सा फैक्टर होगा, सबसे इजी तरीका सोल्यूशन का है। अगर मैं 0 डाल के देखूं तो मेरे पास x क्यूब 0 हो गया, -7 0 प्लस 6 इज इक्वल 0, तो 0 है नहीं। क्यों ना 1 डाल के देखूं, 1 -7 प्लस 6 इज इक्वल 0, तो 1 मेरे पास के सोल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 मेरे पास इसका सोल्यूशन हो गया। जब 1 इसके पास मेरा सोल्यूशन हो गया, तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, आप समझ गए। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का ब्रेकअप ऐसे होना चाहिए, x माइनस 1 इनटू सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मुझे नहीं पता QE, मुझे नहीं पता, क्योंकि होगा कैसे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। मुझे वो नहीं पता, या तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए करना डिफिकल्ट है, तो मैं करूंगा नहीं, ऑल्दो इसकी फैक्टराइजेशन होती है, अगर आप बहुत सारी जगह पे पढ़ेंगे, नेट से देखेंगे या कहीं और से देखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन भी फैक्टराइज होती है, इवन इसकी फॉर्मूला भी है, जैसे जैसे क्वाड्रेटिक की है, बट वो हमारे डोमेन से बाहर है, हम खुद को उसमें जाके कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ना हम फैक्टराइज करेंगे, ना मैं तो फैक्टराइज करवाना सिखाऊंगा, और ना मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, मैं आपको फैक्टराइज ही सिखाऊंगा, लेकिन दूसरे इजियर मेथड से, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या मतलब होता है, मैं पहले अपने पॉइंट पे वापस आइए, फिर मैं आपको इस पे ले जाऊंगा और उसको हम वाइंड अप करेंगे, हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है, वापस आएंगे अपने पॉइंट पे। मेरे पास एक क्यूब की इक्वेशन थी, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल 0, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला भी पार्ट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको सिखाया था कि ये जो 6 है मेरे पास, ये किससे बना होगा, जो रूट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये -a b c होगा, दैट मींस ये -6 होगा। जब मैं रूट्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 निकलेगा,
तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 0 तो खैर हो नहीं सकता, फिर +-1 +-2 +-3, इनफैक्ट 6 +-6 भी हो सकता है, बिकॉज 6 × 1 हो सकता है। ठीक है, 0 को तो पहले एक्सक्लूड हो गया, बिकॉज 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, फिर तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, फिर तो कांस्टेंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी एक लॉजिक है, अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन में कांस्टेंट है ही नहीं, सपोज मेरी क्यूबिक इक्वेशन है x³ + 3x² + x = 0, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका हमेशा एक जो पावर होगा वो 0 होगा, एक इसमें हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसमें हमेशा एक पावर होगा 0, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं टू क्वाड्रेटिक। चलो एक बात से बात निकलती है तो दिखा देता हूं कि अगर मेरी किसी भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, बट इसमें क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसमें हमेशा एक वैल्यू होगा x = 0, एक वैल्यू हो गया। जब एक वैल्यू आ गया, फिर मैं इसको एक x कम कर सकता हूं, x² + 3x + 1 = 0, ये और ये तो हट ही गया, एक वैल्यू आ गई। इसके बाद x² + 3x + 1 = 0 इज लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके दो रूट्स निकलेंगे, a और b, जो भी निकलेगा तो वो मेरे पास इसके वैल्यूज हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है मेरे पास क्या आया है 6, तो मैंने कहा 6 मेरे पास ऐसे कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है रूट से, तो मैंने ट्राई किया सबसे पहले +1 और वो मेरे पास वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कुल मिला के, कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है x³ - 7x + 6 = 0, मैं इसको लिख सकता हूं x - 1, मुझे पता है इसका एक रूट होगा, इनटू सम कॉर्ड इक्वेशन जो मुझे नहीं पता, इनटू सम कॉर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, मैं आपको फैक्टराइज कराऊंगा लेकिन थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास सपोज ऐसे देखिए 8 = 2 × 4 है ना, ये पता है, तो ये 4 कहां से आता है, 4 आता है 8/2 करके। तो अगर मेरे पास x × 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 मल्टीप्लाइड बाय सम कॉर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, तो ये कॉर्ड इक्वेशन कहां से आएगी, ये आएगी अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को, इस पूरे को इस x - 1 से डिवाइड करूं। ठीक है, तो लेट अस गो फॉर डिवीजन, और साथ ही साथ सीखेंगे भी, जैसे बचपन में डिवीजन किया था वैसा ही डिवीजन है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बिल्कुल डिटो कॉन्सेप्ट है। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इक्वेशन चाहिए या ऐसा कोई टर्म चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो। आपको आता है मल्टीप्लाई करना अलजेब्रिक टर्म्स को, हमने किया है, तो अब डिवीजन सीखते हैं। x³ - 7x + 6, ठीक है, इसको डिवाइड करना है मुझे x - 1 से, और मुझे ये भी पता है कि रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा बिकॉज ये इसका फैक्टर है, बिकॉज x = 1 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले x से देखिए, x से इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसमें हमेशा एक तरीका होता है कि हम टर्म्स को अरेंज करेंगे इन हाईएस्ट ऑर्डर, यानी यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका 0 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 0 ऐसे। अगर मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म होती है, मैं बीच में पहले स्क्वायर वाली टर्म भी लिखता, यानी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। x × x² = x³, x × x = x³, ठीक है, यहाँ पता आपको माइनस होता है जैसे हम करते थे रिमाइंडर। अब आप देखिए, अगर ये x³ हो गया मेरे पास, तो ये x² आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे पता है डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है, रिमाइंडर, क्वोशंट सेम है। अब चूंकि मेरे पास x² आ गया ऊपर, बट ये x तो अकेला है नहीं, ये x तो अकेला है नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे, आपको ऐसे करना नहीं है ऐसे एग्जाम में, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए उसको पूरा सॉल्व करना है। मुझे कायदे से इस x² को वापस इस -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैंने पहले x से x³ को डिवाइड किया तो x² आ गया, लेकिन मेरे पास x अकेला तो नहीं, x - 1 है, तो मैं वापस इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया -x²। क्या मेरे पास कहीं -x² है, मैं इसको कहीं नीचे लिखता, मेरे पास x² वाला है कोई नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा -x²। अगर मेरे पास 2x² होता ऊपर तो शायद मैं उसके नीचे लिखता, बट मेरे पास इस एग्जांपल में कुछ भी नहीं है, मैं 30x² लिखता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। बट अगर मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म होती, मैं इसको स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखता। क्या मेरे पास कुछ और है इसके आगे, नहीं है, तो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब माइनस करके देखिए, नीचे तक आ जाते हैं, ये हट जाएगा, ये आ गया -7x, ठीक है, +6, और ये माइनस माइनस +x², ठीक है।
ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब इस x से x स्क्वायर को करना है, बीइंग हाईएस्ट, मैंने कहा हाईएस्ट को ही करना है पहले, तो ये आ जाएगा प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पास होल माइनस तो है ही जो होता है अपना नॉर्मल डिवीजन का। अब चूंकि x अकेला नहीं है, x इंटू -1 माइनस x, मेरे पास x वाली टर्म तो है, इसके नीचे लिखूंगा -x। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कीजिए, देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होता है। -7x प्लस x -6x, ये तो निकल जाएगा, +6। फिर से देखिए x से -6x को करना है तो यहाँ पे -6 लिखेंगे, ये -6x हो गया, -6 इंटू -1 +6, सारा कैंसिल, 0। अगर देखिए मेरे पास ये आ गया इसका आंसर। तो कुल मिला के अगर मैं वापस अपनी इक्वेशन पे जाऊं, और आई होप आप इसको समझ गए होंगे, रिपीट करके देख लीजिएगा, काफी इजी पार्ट है, जस्ट लाइक नॉर्मल डिवीजन। तो ये मेरे पास क्या बन गया, x -1, और ये मेरे पास बन गई इक्वेशन अंडर x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल 0। ठीक है, वही आ गया। अब इसको या तो आप एज क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक आपको आता है, 2 रूट निकल आएंगे, एक तो आपके पास रूट है x इज इक्वल टू 1, और इसके आप 2 रूट निकाल लीजिए। कैसे, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं, तो हमने किया, फैक्टराइजेशन किया हुआ है, x -1, ये हो गया x +3 ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा मेरे पास, -2 -2x -6, ठीक है, -2। तो अब जैसे हम करते हैं वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। मेन हमारा पहला स्टेप था, बाकी कोई बाकी काफी आसान सा पार्ट है। ये -2 और ये x +3। अब इधर दिस इज इक्वल टू 0, वो मैं पहले ही पता था, और दिस इज इक्वल 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास हो गया सॉल्व। तो ऐसे करके हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी अच्छे से समझा होगा। बट क्या आप एग्जाम में ऐसे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप सिंपली ऑप्शंस को पुट कीजिए, और जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर ध्यान दीजिए। बट ये सिखाना जरूरी था, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। वापस आते हैं अपने एक्चुअल पार्ट पे, ये वाला पार्ट। या तो आप इस पे फोकस करेंगे, आप रूट्स को ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे जैसे मैंने दिखाया, ये जो मेन पार्ट है लाइक दिस, और आप क्या करेंगे, और आप सिंपली पुट करके आंसर निकालेंगे, तो आपका क्यूबिक इक्वेशन वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं फटाफट और चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। x³ -7 + 6 मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, ये मैंने पहले ही दिखाया आपको थ्रू लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, अब क्या रहे, x³ + x + 2 = 0। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या आप इसको कर सकते हैं फैक्टराइज करने के से अलावा? फैक्टराइज रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा बाकी टर्म छोड़िए, 2 कहां से आया होगा? 2 मेरे पास बनेगा या तो 1 से, या 1 से, +-1 से, और +-2 से, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो आप देख लीजिए क्या इसमें से कोई वैल्यू सेटिस्फाई करता है, 1 करके देख लीजिए, 1 तो सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, 1 नहीं करता, ठीक है। -1 करता है क्या, -1 क्यूब इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 2 इज इक्वल 0, तो -1 तो करता है, इसका मतलब x -1 इसका एक फैक्टर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप टर्म निकाल लीजिए थ्रू लॉन्ग डिवीजन, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं टर्म निकाल लीजिए, उसको एज अ क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसने किया हुआ है, x -1 आपका -1 सोल्यूशन है तो x -1, ठीक है, तो x +1, तो इसने किया x +1 और उसके बाद जो टर्म आ रही है x² -x + 2, मैंने आपको बताया कहां से निकालना, ठीक है। अब इसको एज क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, इसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक तो -1 है ही और दो रूट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या था, फाइंड रियल रूट्स, इसके जो दूसरे रूट्स आ रहे हैं दो, वो आ रहे हैं इरेशनल, तो रियल रूट एक ही है मेरे पास, वो है, इरेशनल भी नहीं आ रहे, वो इमेजिनरी आ रहे हैं, तो इसका रियल रूट x = -1 ही है, ठीक है। इसका जो रियल रूट है x = -1 ही है, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके दोनों रूट्स जो है वो क्या आ रहे हैं मेरे पास, इमेजिनरी आ रहे हैं, बिकॉज b² - 4ac मेरे पास आ रहा है 0 से कम, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं और हम इसको वाइंड अप करते हैं फटाफट से, ये देखिए फटाफट से करना है, कोई इसमें ज्यादा में टाइम नहीं लगाना। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इज, ठीक है। अब या तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपके पास -6 है, तो आपको पता है ये होगा +-1 +-2 +-3 या +-6, ठीक है। पहले आप इनको पुट करके देखेंगे कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, उसके बाद आप इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे मैंने कहा था, या आप सिंपली ऑप्शन से पुट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से करने का भी एक ढंग होता है, ठीक है। क्या ढंग है, सबसे पहले आप मोस्टली इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको पकड़ के देखिए, कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, सबसे पहले सबसे इजी है कि मैं 1 को टेस्ट करता हूं, उससे मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे करता हूं 1 को टेस्ट, देख लीजिए, लॉन्ग कट में आपको बता दिया मैंने, ऐसे करना है। 1 से जब टेस्ट करेंगे तो आप देख लीजिए हो गया 1 -6 + 11 - 6 = 0, तो 1 मेरे सबसे ओके है, इस हिसाब से ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए 1 जब मेरे पास ओके है, ये तो वही क्वेश्चन जो मैंने कराया था, शायद वही क्वेश्चन जो मैंने बनाया था 1 2 3 वाला, 1 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन या तो ये है या ये है। अब यहां से मेरे पास क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्यों, अब मैं इसमें से कोई भी एक उठाऊंगा, सपोज जो अनकॉमन हो, 2 उठाऊंगा, अगर 2 सॉल्व हो गया तो उसका मतलब सीधे ये आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब 2 देखते हैं, 8 -24 + 22 - 6, ठीक है, तो वो भी 0 हो गया, तो मतलब आंसर ये है, ठीक है, सिंपल सा है। सिमिलरली अब मैं नहीं करवाऊंगा, सिमिलरली आप ये करेंगे, -2 है पीछे, तो आपको पता है आप टेस्ट कैसे करेंगे, +-1 +-2 पहला जो आप टेस्ट करेंगे और आप इसको सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है कि मेरे पास एक इक्वेशन है x -4 और x + 5, अब आपको बताना है ये मेरे पास फैक्टर्स है, इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अगर आपने मेरी डिस्कशन समझी हुई तो आप सिंपली कर सकते हैं, या तो आप इसमें बताइए अगर मेरे पास ये फैक्टर्स है तो क्या मुझे x का वैल्यू बता सकते हैं, पहले में x = 0, दूसरे में x = 4 और तीसरे में x = -5, ठीक है। बात करें x = -5, अब जो मैंने आपको तरीका दिखाया था आप उसके थ्रू इसको इजीली कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि क्वेश्चन कैसे बनती है, अगर रूट दिए होंगे x³ माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस फिर ट्रांसपोज करना है a b b c c a x और माइनस कॉन्स्टेंट्स। इसमें एक चीज सबसे जरूरी है, अगर आपको वो चीज ध्यान हो, इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट जो है नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे पास x 0 है तो मेरे पास कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हो ना हो इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए, बाकी आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसमें कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। जो मैंने पहले करवाया था उससे कर लीजिए, ठीक है। x³ -5 है यहाँ पे,
-5 और 4 को ऐड कर लीजिए, -1x²। उसके बाद ट्रांसपोज वाला देख लीजिए, 0 × 4 0, 0 × 5 0, 4 × 5 हो गया -20x, और कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, a × b × c = 0, तो निकलेगा x³ + x² - 20x। दोनों तरीके से आंसर यही आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मेशन वाला पार्ट बढ़ा दिया ताकि आप यहाँ पे पहुंच जाओ। इक्वेशन हैज गॉट 3 रूट्स, हेंस द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन आर। क्या इक्वेशन के 3 रूट है, इक्वेशन के 3 रूट है। बताइए अगर इक्वेशन के 3 रूट होंगे, कह रहे फैक्टर्स निकालो, तो वही बात हो गई, मेरे पास रूट आएंगे तो फैक्टर भी आ जाएंगे, x माइनस रूट इज इक्वल टू फैक्टर। इक्वेशन क्या है, 3x³ + 5x², इसको यहां ले आएंगे जिसमें खुद ही लाया है नीचे, इज इक्वल 0। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 3 नहीं, मैं क्या x को कॉमन ले सकता हूं इधर, ये हो गया मेरे पास 3x की फॉर्मेटिंग ऐसी है, 3x³ + 5x², इसमें से भी ले आऊंगा। ठीक है, इसमें से भी ले आऊंगा, ये क्या हो गया मेरे पास -1, ये हो गया x² - 1, ये हो गया 3x + 5 = 0, a² - b² a + 1 a - 1। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 रूट्स आ गए, मेरे पास ये इसके 3 फैक्टर है। रूट भी अपने रूट भी निकाल सकते हैं, x = +-1, और एक रूट हो गया -5/3 अगर निकालना चाहे। जहां से एक और तरीका भी है सॉल्व करने का, इधर दिस इज इक्वल टू 0, इधर और इज इक्वल टू 0। जब ये इज इक्वल 0 हो जाएगा तो x = -5/3 हो जाएगा, जब ये इज इक्वल 0 हो जाएगा तो x² = 1 हो जाएगा, व्हिच इंप्लाइज x = +-1। ठीक है, सारा अगर डिस्कशन आपने समझा होगा तो उससे ही मैं सारा ये निकाल रहा हूं। ठीक है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और वही चीज है, पीछे 27 आ गया मेरे पास, पीछे मेरे पास 27 आ गया। 27 आपको पता है किस किस से बनना है, 27 मुझे बनना है +-1 +-3 +-9 से, तो 27 तो है नहीं, इनमें से आप किसी से देख लीजिए, आपको हो जाएगा, उसके बाद आप अपना ऑप्शन पुट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, -27 वैसे आपने देखना है, इसका सोल्यूशन वैसे अगर वैसे देखना चाहिए तो ये तो -27 ही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये +27 होगा, ये या ये होगा। आप ऐसे करके इसको देख लीजिए, 1 को पहले पुट करके देख लीजिए, उसके बाद अगर 1 इसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो हिंट दे रहा हूँ, या तो वो वाला फंडा यूज कीजिए कि कांस्टेंट -27 कैसे बना होगा, ABC याद कर लीजिए। ठीक है, या तो अगर वैसे नहीं कर पाएंगे, वैसे नहीं हो रहा तो कैसे करें, पहले 1 पुट करके देख लीजिए, 1 नहीं हो रहा तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगी, 1 हो रहा है तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे दोनों में से एक वैल्यू डाल के देखना है, 3 और 9। सेम हियर, सेम हियर, ठीक है, रैशनल, सेम हियर, ये मैं दिखाऊंगा, और ये लास्ट पार्ट। ये भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप ऐसे ही करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये भी आप ऐसे ही करेंगे, इसमें चाहे तो इनमें से वैल्यू पुट करके सीधे देख लीजिए कौन सा रूट सेटिस्फाई इसको कर रहा है। ठीक है, इधर एक और तरीका, आप इसको 0.5 लिख सकते हैं, -0.5 लिख सकते हैं, उसके बाद भी आप इसको पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, क्या है, 4x³ + 8x² - x - 2 = 0। हमें जो वैल्यू निकालनी है 2x + 3 की निकालनी है वैल्यू। ठीक है, तो x पता होगा तो ये भी आ जाएगा, पहले x तो पता कर ले। ठीक है, पहले x तो पता कर ले, अगर मैं इसमें क्या करूं, 4x² कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, x + 2 - 1, ये भी x + 2, 4x² - 1, और ये बन गया x + 2 = 0। तो इसे क्या हो गया, x = -2
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो आप वैल्यूज खुद ही निकाल सकते हैं। पहला वैल्यू निकालिए। यहाँ पे 2 और x था पहला -2, तो ये हो गया बराबर -1 के, प्लस 1/2 डाल के देख लीजिए, 4 -1/2 डाल के देख लीजिए, इज इक्वल 2। तेरे पास आंसर क्या आ गया, 2, 4 और -1, जो कहीं ना कहीं पे होगा। पहला ही देख रहा है मुझे, 2, 4 और -1। ठीक है, मुझे x की वैल्यू आ गई, तो x 2x + 3 की वैल्यू निकालना भी मेरे लिए आसान है। जो मैंने डिस्कशन करी है उसको गौर से देखेंगे, उसके बेस पे आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ मेरा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैं ऑल दो नॉर्मली नहीं बोलता हूं, बट इस चैप्टर में आप जो लास्ट वाले हैं, पर्टिकुलरली लास्ट एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, उनको एक बार ट्राई कर लीजिए, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले। तो इसमें क्वाड्रेटिक वाले और क्यूबिक में से क्वेश्चन आएगा, प्लस एप्लीकेशन में से। ठीक है, तो आई होप आप करेंगे, कोई डिफिकल्टीज में नोटिस में लाएंगे, और ये पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करके सारे क्वेश्चन अपने पास करेंगे। इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास बचा क्या है अभी इमीडिएटली जो करने वाला है। हमारे पास जो नेक्स्ट मैं लूंगा वो लूंगा लीनियर इनइक्वेशंस। उसका रीजन ये है कि मैंने लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया हुआ है, उसके साथ ही मुझे इनइक्वेशंस पढ़ाना इजी हो जाएगा और आपको समझना भी इजी हो जाएगा, कोई नए से कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करना है। मैंने लीनियर इक्वेशन में नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, इसीलिए मैंने वो डिस्कशन की थी ताकि मुझे यहाँ पे आसानी हो, वरना हमारे पास लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने आपको तीनों मेथड पढ़ा लिए थे, बट मैंने आपको एडिशनली ग्राफ इसलिए सिखाए ताकि आपको पता चले कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन इन अ 2D प्लेन। अब उसको मैं बिल्ड अप करके अपना लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। इसकी हमारे पास कवरेज होगी 1 से 2 लेक्चर्स की एट मैक्स। उसके बाद हमारे पास आएगा मैट्रिसेस, उसकी भी कवरेज होगी हमारे पास 3 से 4 लेक्चर की। ठीक है, और उसके बाद हमारे बैक में 2 चैप्टर्स बचे जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है। ठीक है, 7th और 8th चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आप अपने पास इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कीजिए, सारे क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऊपर एक्सरसाइजेस में से, नीचे एडिशनल क्वेश्चन बैंक में से, कहीं से भी क्वेश्चन कोई नहीं हो रहा मुझे बताइए। मैं या तो इधर क्लास में अगर मुझे लगा फीजिबल है और दिखाने की जरूरत है क्लास में दिखाऊंगा, अदरवाइज प्राइवेटली आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा। आप ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लीनियर इनइक्वेशंस का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।